मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। और एक चीज और देखने में आई कि ये केवल 15 महीने ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगे रहे और इन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, बड़ी बड़ी रकम लेके और ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों की कर रहे थे, खुली दुकानें खुल गई थी। ये बात कोई से छुपी नहीं रही, ओपन हो गई, एक्सपोज हो गई थी वो बात, और ये जनता तक पहुंच गई थी कि दुकानें खुल गई हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की। तो मतलब 15 महीने का जो भी समय रहा तो जनता को लगा कि हमारे साथ छल हो गया है, विश्वासघात हो गया है, और लोग पछता रहे थे कि कैसे ये सरकार का गठन हो गया। कांग्रेस के द्वारा झूठे वायदे प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस की थी उसके द्वारा किए गए, जिसमें गरीबों को अन्य सुविधाओं के माध्यम से प्रलोभन दिए गए, जैसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और वचन पत्र उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन उस अराजक सरकार के द्वारा किसी भी वचन का पालन नहीं किया गया। किसी बेरोजगार को कोई भत्ता नहीं दिया गया, किसी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 15 महीने में कांग्रेस ने वो सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीबों की योजनाएं थी, मतलब लाडली लक्ष्मी से लेकर सारी जो जितनी योजना थी सारी सबकी सब बंद कर रखी थी। पिछले 15 साल से जो हमारे परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया था, सारी की सारी योजना ये 15 महीने के कार्यकाल में बंद कर दी गई। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे संबल योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई। 15 महीने में जनहित का कोई काम नहीं किया, और इन्होंने ट्रांसफर उद्योग खोल रखा था, खनिज उद्योग खोल रखा था, जनता का पूरा पैसा लूटने में लगे हुए थे। जनहित में इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये जनता को विदित है, इसलिए जनता उनके साथ में बिल्कुल नहीं है। 15 महीने जो आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार रही, उनकी सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए, उससे ग्वालियर के पूरे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त थी। जो झूठे वादे करके कांग्रेस सरकार में आई थी, सबसे बड़ा वादा उन्होंने किसानों से किया था कि हम कर्ज मुक्ति करेंगे, पर कर्ज मुक्ति के नाम पर उनको धोखा मिला। आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश थे कि यदि किसानों का कर्जा मुख्यमंत्री 10 दिन में माफ़ नहीं करेगा तो हम उस मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 10 दिन की अपेक्षा 15 महीने सरकार रही, किसानों को तो धोखा ही मिला। बेरोजगारों से इन्होंने वायदा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो भत्ता भी नहीं मिला। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। तो लगे पार्टी में ही इतना असंतोष था कि 22 विधायक पार्टी छोड़ गए, तो निश्चित है कि जब वो बहुत तकलीफ में होंगे तब उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी होगी। 15 महीने की जो काले कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के संग धोखा किया। उन्होंने ये वचन पत्र दिया था कि हमारी सरकार बनेगी, 10 दिन के अंदर हम उसका किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं कर पाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। जनता को ऐसा लगा जैसे पूरा मध्य प्रदेश जेल में हो। इस सरकार 15 महीनों की सरकार, मतलब दम घुट घुट के 15 महीने निकले हैं। और ये बिल्कुल एक आम गरीब से पूछ सकते हैं, किसान से पूछ सकते हैं, मजदूर से पूछ सकते हैं कि 15 महीनों में क्या नहीं देखा उसने। उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाए हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई थी, जितनी भी सरकारी योजना बनाई थी सरकारी की, जनता के हितों की, उस योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। 15 महीने में जो योजनाएं जो दी जानी चाहिए थी, सारी योजनाएं बंद कर दी गई। किसानों को 2 लाख राशि देने का वादा किया गया, ऋण माफी की घोषणा की गई। आप देख सकते हैं कोई ऋण माफ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे शिवराज जी लैपटॉप बांटा करते थे मेधावी छात्रों को, वो भी बंद हो गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी भत्ते का कहा था। आप बताइए कहाँ है बेरोजगारी भत्ता? कांग्रेस में जो जितने भी जो नेता थे, मंत्री थे, वो भाजपा में आगे शामिल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस शासन से त्रस्त थे। भाजपा के शासनकाल में 275 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं अस्तित्व में थी, उनमें से 50% से ज़्यादा इन्होंने 15 महीनों में बंद कर दी। सरकार ने जो भी उलटफेर किए थे, जो भी जन कल्याणकारी काम बंद किए थे, वो सारे काम हमारी भाजपा की सरकार ने वापस से शुरू कर दिए। 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने केवल अपने व्यापारी भाइयों को आगे लाकर
उनकी जेबें भरने के अलावा, पब्लिक से पैसा लूटने के अलावा कुछ किया नहीं, कोई विकास कार्य नहीं किया। ग्वालियर, क्योंकि अपन ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 महीने में एक भी बार नहीं आए, और अब चुनाव में वो आ रहे हैं तो यहाँ की जनता ने उनको नकारा है।